हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब स्टेट के बारे में। नीट यूजी 2021 की एग्ज़ाम 12 ऑफ सितंबर 2021 के दिन है। हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आखिर हमें मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे नीट के एग्ज़ाम में, जिससे कि हमें गवर्नमेंट सीट मिल सके। और अगर गवर्नमेंट सीट नहीं भी मिलती है तो जो सस्ते प्राइवेट कॉलेजेस हैं या सस्ती फीस वाली सीट्स हैं वो हमें पाने के लिए, एमबीबीएस कोर्स करने के लिए अगर वो सस्ती सीट्स चाहिए या गवर्नमेंट सीट्स चाहिए तो मिनिमम हमें कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे। जब भी हम गवर्नमेंट सीट्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि गवर्नमेंट सीट्स की जो काउंसलिंग होती है वो दो तरीकों से होती है। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा, जिसके लिए पूरे भारतवर्ष से जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को छोड़ करके उन सभी स्टूडेंट्स से आपकी कंपटीशन होती है। इवन आपके स्टेट की जो 15% सीट्स है वो भी ऑल इंडिया कोटा में सीट्स होती हैं। तो उन सीट्स के लिए भी जो आपकी कंपटीशन होगी वो बाकी सभी स्टूडेंट्स से होगी, जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स को छोड़ करके। मगर एक दूसरा तरीका भी है जो है स्टेट कोटा 85% काउंसलिंग, जिसमें आपकी कंपटीशन सिर्फ आपके ही स्टेट के स्टूडेंट से होती है। वहां पे दूसरे स्टेट के स्टूडेंट गवर्नमेंट सीट के लिए फाइट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि स्टेट कोटा 85% काउंसलिंग के लिए आप जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स होते हैं वो ही सिर्फ आपस में फाइट करते हैं। तो ऐसे में जब हम गवर्नमेंट सीट की बात कर रहे हैं तो हम स्टेट कोटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ होती है वो हाई जाती है और जो स्टेट कोटा की कट ऑफ होती है वो थोड़ी कम होती है। ऐसे सिचुएशन में जब पेंडेमिक, अभी कोविड-19 सिचुएशंस है और ऐसे केसेस में, ऐसे सिचुएशंस में ना तो पेरेंट्स और ना ही स्टूडेंट्स अपने जो स्टेट है उसे छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि कोविड-19 की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन की वजह से ना ही पेरेंट भेजना चाहते हैं उन्हें दूर और ना ही स्टूडेंट जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा वो अपने स्टेट में ही रहें, घर के पास रहकर पढ़ाई करें, उतना अच्छा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट सीट पाने के लिए या फिर अपने स्टेट में रहने के लिए आपको आपके स्टेट की स्टेट कोटा काउंसलिंग को अटेंड करनी होगी। और जिस स्टेट की आज हम बात करने वाले हैं वो है पंजाब स्टेट। पंजाब स्टेट क्यों? क्योंकि सभी स्टेट की जो कट ऑफ है या फिर जो बाकी अदर डिटेल्स है वो एक ही वीडियो में कवर नहीं की जा सकती। सभी स्टेट की डिटेल्स अलग अलग होती है, सभी स्टेट्स की सीट मैट्रिक्स अलग हैं, सभी स्टेट्स की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं नीट यूजी में वो अलग होते हैं, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स अलग होते हैं। और इसी वजह से, इन्हीं कारणों से जो कट ऑफ होती है स्टेट कोटा की वो अलग अलग स्टेट की वेरी करती है। तो इसलिए हम उन सभी स्टेट्स की कट ऑफ को शेयर करेंगे। सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट सीट पाने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स स्टूडेंट को चाहिए वो उस पर वीडियो बनाएंगे। मगर आज जो वीडियो है वो टोटली पंजाब स्टेट पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे ओवरव्यू की। पंजाब स्टेट BFUHS, बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये वो एडमिशन बॉडी है, अथॉरिटी है जो स्टेट 85% काउंसलिंग पंजाब की कंडक्ट कराती है। अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग अलग अलग अथॉरिटी करवाती है। अलग अलग अथॉरिटी अपनी अपनी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो पंजाब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसलिंग को कंडक्ट कराने की, पंजाब 85% सीट की वो बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के पास है। 85% क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो रिमेनिंग 15% है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑल इंडिया कोटा के पास है, मतलब MCC के पास है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के पास है। ठीक है, तो BFUHS वो एडमिशन बॉडी है जो वहाँ की पंजाब की स्टेट काउंसलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, सीट्स की अलॉटमेंट करती है, फॉर्म्स निकालती है और किस स्टूडेंट को मेरिट बेसिस पे किस स्टूडेंट को कौन सी सीट मिलनी चाहिए इसकी कंप्लीटली जो है वो टेक केयर करती है। अब एडमिशन बॉडी हो गई जो
काउंसलिंग होती है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन क्यों? फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड, राउंड 1 और राउंड 2, आपको सारी चीज़ें काउंसलिंग की ऑनलाइन ही करनी होती है। उसके लिए आपको BFUHS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bfuhs.ac.in, इस वेबसाइट पर जाना होता है। एक बार आपकी नीट यूजी 2021 की रिजल्ट आ जाएगी तो उसके बाद पंजाब की स्टेट काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पे जाना है। इसी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगी, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना है और इसी वेबसाइट पे आपको बाकी सभी प्रोसेस करनी है। इसीलिए इस काउंसलिंग के मोड को टोटली ऑनलाइन मोड कहा जाता है। हालांकि जैसा मैंने आपको कहा कि राउंड 1 और राउंड 2 ऑनलाइन होती है, मगर जो राउंड 3 होती है वो ऑफलाइन होती है। दैट मीन्स ऑफलाइन मीन्स कि एक वेन्यू आपको दिया जाता है, उस वेन्यू पे आपको फिजिकली जाना होता है, प्रेजेंट होना पड़ता है और वो वहां पे फिर आपकी काउंसलिंग कंडक्ट होती है। इनके बारे में डिटेल्स में मैं आगे जैसे जैसे हम काउंसलिंग की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना इंफॉर्मेशन रहने देते हैं। अब बात करते हैं सीट्स की कि आखिर पंजाब में कितनी सीट्स है। पंजाब में अगर सीट्स की बात करें तो 1425 सीट्स हैं और लगभग 8,500 से 9,500 स्टूडेंट पंजाब से क्वालिफाई करते हैं नीट यूजी के लिए। अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट्स की बात करें तो लगभग 13,000 से लेकर के 14,000, 13,000 से लेकर के 14,000 स्टूडेंट नीट यूजी के एग्जाम में अपियर होते हैं। अगर आप 2019 की बात करें तो 13,783 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। 2020 की बात करें तो 13,182 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। तो ऑलमोस्ट 13,000 टू 14,000 स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, जिसमें क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 8,000 से लेकर के 9,500 तक है। 8,500 से 9,500 के बीच में है। 2019 में 9,456 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था। 2020 में 8,614 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। तो इस तरीके से जो पासिंग परसेंटेज है कि कितने स्टूडेंट्स पंजाब से नीट यूजी के एग्जाम को पास करते हैं वो ऑलमोस्ट 65 से लेकर के 70% है। तो जितने भी स्टूडेंट्स अगर अपियर करते हैं आपको मान के चलना होगा कि ऑलमोस्ट 65 से लेकर के 70% स्टूडेंट्स उस नीट यूजी एग्जाम को पास करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब जब हमें ये पता लग चुकी है कि ऑलमोस्ट 8,500 से लेकर के 9,500 स्टूडेंट पास करते हैं और हमारे पास सीट्स की भी अवेलेबिलिटी है कि हमारे पास टोटल 1,425 है, तो पंजाब स्टेट काउंसलिंग की अगर आप सीट टू स्टूडेंट रेशियो देखेंगे कि एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं तो वो आपको 1:7 आएगी। हर एक सीट के लिए पंजाब में 7 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं जो पंजाब से आते हैं। ठीक है, तो ये कंपटीशन लेवल है पंजाब का। अब बात करते हैं कि ये तो हमने ओवरव्यू की बात की। अब बात करते हैं पंजाब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि पंजाब की स्टेट काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है गवर्नमेंट सीट्स के लिए या प्राइवेट सीट्स के लिए। बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसको ओपन स्टेट्स कहते हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो क्लोज स्टेट जिसको कहते हैं। ओपन स्टेट का मतलब है कि वहाँ की जो प्राइवेट सीट्स हैं उन सीट्स के लिए, प्राइवेट सीट्स मीन्स जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो सीट्स हैं मैनेजमेंट कोटा सीट्स, उनके लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं। जैसे कर्नाटका हुई, तेलंगाना हुई, तमिलनाडु हुई, आंध्र प्रदेश हुई या फिर यूपी हुई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ कुछ स्टेट्स हैं जिनके लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं ओनली फॉर प्राइवेट सीट्स, ओनली फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट्स, उनको ओपन स्टेट्स कहते हैं। सिमिलरली कुछ स्टेट्स हैं जो कि नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं काउंसलिंग में बैठने के लिए, काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए, उनको क्लोज स्टेट कहते हैं। मतलब जैसे गुजरात हुई या फिर महाराष्ट्र हुई, तो ये वो स्टेट्स हैं जो क्लोज स्टेट है जिसमें नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते हैं। कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर वो आते हैं तो ही वो इन स्टेट्स की काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसी तरीके से पंजाब की भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिस बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि पंजाब की जो गवर्नमेंट सीट्स है या प्राइवेट सीट्स हैं वो वहाँ के लिए उस काउंसलिंग को अटेंड कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं या कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। तो पंजाब की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 3 फैक्टर्स पे बेस्ड करती है। एक है एकेडमिक डिटेल्स, दूसरी है रेसिडेंस डिटेल और तीसरी है अदर्स। एकेडमिक डिटेल्स की बात करें तो वैसे स्टूडेंट्स जो
लास्ट 5 ईयर्स से पंजाब में पढ़ाई की है, एटलीस्ट 5 ईयर्स की पढ़ाई जो है वो पंजाब से होनी चाहिए, वो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। और साथ या फिर जिनकी 11th एंड 12th पंजाब से कंप्लीट हुई है, या फिर आप कह सकते हैं कि जिन्होंने 11th एंड 12th पंजाब से किया है वो भी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। ये एकेडमिक्स बेसिस पे, जैसे दिल्ली में भी हमने देखा है कि दिल्ली से जिन्होंने 11th एंड 12th पास किया है, या जिनकी पढ़ाई दिल्ली से हुई है या राजस्थान से हुई है, वो दिल्ली की जो गवर्नमेंट सीट्स है वहाँ के लिए वो एलिजिबल होते हैं। सिमिलरली राजस्थान से अगर उन्होंने की है 11th और 12th, तो राजस्थान की भी यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो राजस्थान के लिए फिर एलिजिबल होते हैं। उसी तरीके से पंजाब में भी एकेडमिक्स बेसिस पर अगर आप एलिजिबिलिटी को देखते हैं तो या तो आपकी 5 साल की पढ़ाई पंजाब स्टेट से हुई होनी चाहिए, या फिर आपकी 11th एंड 12th ये दोनों आपने अगर पंजाब स्टेट से की है तो आप वहाँ की स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ये एकेडमिक बेसिस पर एलिजिबिलिटी हुई। दूसरी है रेसिडेंस बेसिस पे। रेसिडेंस बेसिस पे क्या मतलब है कि आप पिछले 5 साल से यदि पंजाब में रह रहे हैं तो आप एलिजिबल होंगे स्टेट कोटा 85% काउंसलिंग के लिए। अगर आपने पिछले 5 साल आपने वहाँ पे रहते हैं या आपकी फैमिली रहती है, लेकिन मिनिमम 5 ईयर्स की रिसाइडिंग आपकी पंजाब में होनी चाहिए। ये हुई रेसिडेंस बेसिस पे। और अदर क्या है, आपका बॉर्न एंड बॉटअप। अदर्स बेसिस जो है, जो थर्ड बेसिस है जिसके बेसिस पे आप एलिजिबल हो सकते हैं या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर आ सकते हैं, वो ये है कि आपका बॉर्न एंड बॉटअप पंजाब में हुआ है और आपके पास वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट है। तो ये 3 बेसिस है जिसके बेसिस पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पंजाब की फॉलो की जाती है। इन तीनों बेसिस के अंडर जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में यदि आप आते हैं देन you are eligible for attending state quota counseling, state 85% counseling for 85% seats of पंजाब। ये पंजाब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। गाइस अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। कट ऑफ पे हम पहुंचेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, ये जानकारी आपको होनी ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये डिटेल्स दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस होती है और इसके अलावा क्या क्या डेटा ज़रूरी होती है जब हम ये निकालते हैं कि आखिर कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, राइट। तो काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ी सी समझ लेते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से पंजाब की कंडक्ट होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग प्रोसेस कम्प्लीटली ऑनलाइन कंडक्ट कराई जाती है पंजाब की। इसके लिए आपको BFUHS की जो पोर्टल है www.bfuhs.ac.in, इस पर एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिश की जाएगी पंजाब की तरफ से। BFUHS की तरफ से नोटिफिकेशन दी जाएगी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। फिर जो भी टाइम दिया गया होगा उस बीच आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना है, इस पोर्टल पे जाकर के अपनी अकाउंट क्रिएट करनी है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद कुछ 1-2 दिन के अंदर BFUHS मेरिट लिस्ट पब्लिश करती है। मेरिट लिस्ट से मतलब है कि वो सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स और वो सारे एलिजिबल स्टूडेंट्स जो स्टेट काउंसलिंग को अटेंड करेंगे उनकी एक लिस्ट पब्लिश की जाती है। वो है मेरिट लिस्ट की कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, क्वालिफाइड हैं और एलिजिबल हैं पंजाब 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए। मेरिट लिस्ट पब्लिश करने के बाद आपको जो आपने अकाउंट क्रिएट किया रजिस्ट्रेशन के टाइम में उस अकाउंट में लॉगिन करके आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। कॉलेजेस को सीरियल ऑर्डर्स में डाले जाते हैं जिसमें कि आप ये इस ऑर्डर में उन कॉलेजेस को रखते हो कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जिन कॉलेजेस में आपको सबसे अधिक मन है एडमिशन लेने का, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी, उस कॉलेज को आपने सबसे ऊपर रखा। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी पे आपके लिए कॉलेज है उसको आपने उसके नीचे रखा। जैसे कि मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस को ऊपर रखते हैं, रीज़न कि गवर्नमेंट कॉलेजेस उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस उन्हें मिले, और अगर उन्हें सीट नहीं मिलती है तो फिर वो प्राइवेट कॉलेज को रखते हैं। तो प्रायोरिटी वाइज आप कॉलेजेस को की चॉइस फिलिंग करते हो। चॉइस फिलिंग करने के बाद सीट अलॉटमेंट होती है आपके मेरिट के बेसिस पे। आपकी जो रैंकिंग होती है, रैंकिंग के बेसिस पे सीट को अलॉट की जाती है कि जो रैंकिंग बेसिस पे जो सीट बची हुई है वो सीट स्टूडेंट्स को अलॉट की जाती है जिनकी काउंसलिंग पहले हुई। जैसे रैंक 1 अगर पहले हैं तो रैंक 1 को जो सीट उन्होंने जिस
ऑर्डर में उन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग की है, उस बेसिस पे उन्हें सीट अलॉट की जाती है, जो जो सीट्स खाली है, फिर रैंक 2, फिर रैंक 3, फिर रैंक 4। तो आपकी रैंकिंग आते आते तक अगर सीट खाली रही तो जिस भी कॉलेज में सीट खाली होगी, अगर उसको चॉइस फिलिंग जो आपने की है उससे टैली की जाती है। अगर आपने जिस कॉलेज जो कॉलेजेस अपनी चॉइस फिलिंग में रखे हैं उनमें से जिसमें भी सीट सबसे पहले उनको खाली मिलती है वो आपको अलॉट कर देते हैं। सीट अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। जब आपको एक बार सीट मिल जाती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाती है। और फिर उसके बाद एक अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन दिया जाता है कि अगर इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सीट जो आपको मिली है उससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आपको एक चांस दिया जाता है कि आप उस सीट को अपग्रेड कर सकते हैं। सिंपल, आप एक बार और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जिसमें बेहतर सीट के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आपके नज़र में जो बेहतर सीट है वो सीट आपको मिल जाती है तो ये सीट आपके हाथ से चली जाएगी और जो दूसरी सीट है उस पर आप एडमिशन ले लेते हैं। तो ये अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन उसमें रहता है। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात करें, काउंसलिंग जब आप अटेंड करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस पंजाब की 5000 है। जब आप काउंसलिंग फॉर्म को फिलअप करते हैं तो 5000 रुपये आपको पे करने होते हैं, प्लस जीएसटी जो है वो अलग से आपको देनी होती है। तो ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करनी होती है और ये नॉन रिफंडेबल होती है, इसे रिफंड नहीं की जाती है। वहीं हर एक स्टेट टू स्टेट अगर आप देखेंगे तो कुछ सिक्योरिटी अमाउंट भी पे करनी होती है। इस केस में गवर्नमेंट कॉलेज के केस में 10,000 की सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होती है और प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख की। मतलब जब आप पंजाब की स्टेट काउंसलिंग को अटेंड करते हैं तो वहाँ पे 2 तरीके के कॉलेजेस हुए, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। तो अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपने पे किया 5000 प्लस जीएसटी वो तो आपको पे करना ही है, वो नॉन रिफंडेबल है। मगर एक रिफंडेबल अमाउंट भी होती है जो आपको पे करनी होती है और जब आपको सीट मिल जाती है तो वो रिफंडेबल अमाउंट आपको वापस कर दी जाती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आपने काउंसलिंग फॉर्म को भरा है तो 10,000 की वो रिफंडेबल अमाउंट है जिसको सिक्योरिटी अमाउंट कहते हैं। और अगर गवर्नमेंट के साथ साथ आपने प्राइवेट के लिए भी अप्लाई किया है, काउंसलिंग में फॉर्म फिलअप किया है, आप चाहते हैं कि प्राइवेट की काउंसलिंग को भी अटेंड करना, तो आपको वो जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो 1 लाख रुपए की पे करनी होती है। हालांकि ये रिफंडेबल होती है। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो ये आपको रिफंड कर दी जाती है। अगर आपको सीट मिलती है तो कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे राउंड 1 में मिली तो वापस कर दी जाएगी, राउंड 2 में अगर आपको मिलती है तो वो आपको वापस नहीं की जाएगी, क्योंकि राउंड 2 में ऐसा होता है कि अगर सीट मिलती है तो आप उस सीट को छोड़ नहीं सकते। इसके अलग अलग कंडीशंस हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा। तो ये कुल एक काउंसलिंग प्रोसेस हुई, किस तरीके से काउंसलिंग पार्टिसिपेट किस तरीके से काउंसलिंग आगे बढ़ती है और किस तरीके से स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। काउंसलिंग के बाद आते हैं पंजाब की फीस स्ट्रक्चर पर। जैसा मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट सीट्स हैं, प्राइवेट सीट्स हैं। प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स को गवर्नमेंट सीट्स बोलते हैं। प्योर प्राइवेट कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट सीट्स होते हैं उनको सेमी गवर्नमेंट सीट्स बोलते हैं। और प्योर प्राइवेट कॉलेज में जो प्योर ये प्राइवेट की सीट होती है उनको मैनेजमेंट कोटा सीट बोलते हैं। तो ये 3 तरीके की सीट्स होती है, प्योर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, मैनेजमेंट कोटा सीट्स, प्राइवेट, कंप्लीटली प्राइवेट सीट्स। इन तीनों की फीस स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस है वहाँ पे पंजाब में वो है 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 रुपीज़। टोटल 3 ही कॉलेज हैं वहाँ पे पंजाब में जो प्योर गवर्नमेंट है। एक जीएमसी अमृतसर, गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट, जीएमसी अमृतसर और जीएमसी पटियाला, ये 3 प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे। इनकी फीस है 1.5 लाख रुपये। उसी तरीके से अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो जो गवर्नमेंट की सीट है, जो गवर्नमेंट कोटा सीट्स हैं, उनकी फीस 3.5 लाख रुपए से लेकर के 9 लाख रुपए तक वैरी करती है। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस में फीस है वो 3.5 लाख से 9 लाख तक वैरी करती है। जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो 1.5 लाख रुपए है। ये फीस स्ट्रक्चर है वहाँ पे। टोटल अगर कॉलेजेस की बात करें तो 6 वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। दयानंद सागर मेडिकल कॉलेज जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है वहाँ का, लुधियाने का, उसमें गवर्नमेंट कोटा सीट्स है 3,50,000 की और मैनेजमेंट कोटा सीट्स है 9 लाख रुपए की। मतलब जो कंप्लीट प्राइवेट सीट्स है वो 9 लाख की है और जो उस कॉलेज में गवर्नमेंट सीट है वो है 3.5 लाख रुपए की। उसी तरीके से क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना 6.5 लाख रुपए की गवर्नमेंट कोटा सीट है और 9 लाख रुपए की मैनेजमेंट सीट है। तो बाकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दी गई है, आप चेक कर सकते हैं।
सीट मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट जीएमसी अमृतसर में है 2050 सीट्स, ऑलरेडी बहुत पुरानी कॉलेज है तो सबसे ज़्यादा सीट्स भी इसी कॉलेज में है। जीएमसी अमृतसर में 250 सीट है। उसी तरीके से जीएमसी पटियाला में 225 सीट है। और अगर आप देखें तो कॉलेज वाइज सीट मैट्रिक्स दी गई है। गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में 125 सीट है। ये टोटल सीट मैट्रिक्स है जो आप देखेंगे कि यहाँ पे दी गई है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ओवरऑल 1425 सीट्स टोटल स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि सीट्स हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो 25% सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होती है, 10% सीट बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्व होती है, जिसके जो ओबीसी के अंदर आते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर बैकवर्ड कास्ट। 1% सीट बैकवर्ड एरिया या फिर बॉर्डर एरिया जो होते हैं उनके लिए रिजर्व होती है। 3% सीट फिजिकली हैंडीकैप्ड जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए रिजर्व होती है। 1% सीट स्पोर्ट्स कोटा में जाती है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। 1% सीट चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया, जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उसके अंडर अगर कोई आते हैं तो उनके लिए जो सीट्स होती हैं वो 1% सीट्स उनके चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए रिजर्व होती है। 1% सीट सिख राइट जब हुई थी तो उसके अंडर जो आए थे उनके चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए 1% सीट रिजर्व रहती है। वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल डिफेंस में जिनके पेरेंट्स हैं उनके बच्चों के लिए 1% सीट उनके लिए रिजर्व रहती है। वार्ड्स ऑफ पंजाब पुलिस पर्सनल आर्म्ड पुलिस होम गार्ड्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए 1% उनके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस या जो आर्म्ड पुलिस है या फिर जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनके लिए उनके वार्ड्स के लिए 1% रिजर्व रहती है। चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन फॉर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ पंजाब फ्रीडम फाइटर्स के लिए 1% सीट रिजर्व रहती है। माइग्रेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू टेररिस्ट वायलेंस इनके लिए 1% रिजर्व रहती है। और 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सीट्स रिजर्व रहती है। अब आते हैं कि आखिर वहां पे आपको सीट पाने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एक ऑल इंडिया कोटा है जिसके थ्रू आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है और एक स्टेट कोटा है जिसके थ्रू आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। तो देख लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटा से यदि आप पंजाब में सीट पाना चाहते हो, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 कॉलेज है, फरीदकोट गुरु गोविंद सिंह जो फरीदकोट में है, अमृतसर और पटियाला। ये 3 वहाँ के बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं। इवन इतने अच्छे हैं कि जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं वो भी चाहते हैं कि इन कॉलेजेस में यदि एडमिशन मिलती है तो आई वुड लव टू टेक द सीट अगर मुझे मिल जाती है तो। मगर जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हैं उनको पंजाब में सीट मिलने के लिए ऑल इंडिया कोटा ही एक ओनली ऑप्शन है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं और जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल होते हैं, नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट्स जो होती है वो इन कॉलेजेस की ऑल इंडिया कोटा में रहती है जिसकी काउंसलिंग एमसीसी करती है। तो ऑल इंडिया कोटा से यदि आप पंजाब की गवर्नमेंट कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम जनरल कैटेगरी में यदि आप आते हो तो आपको मिनिमम 629 मार्क्स लाने होंगे या 630 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, तब जाकर के आप सोच सकते हो कि आप इन तीनों कॉलेजेस में आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल सकती है। उसी तरीके से एससी कैटेगरी की बात करें तो 544, 545, 544 या 545 से ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे यदि आप एससी कैटेगरी से आते हो तो, तब जाकर के आपको ऑल इंडिया कोटा से पंजाब में सीट गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 514 या 515 या उससे ज़्यादा मार्क्स आप लेकर के आते हो तब जाकर के आपको ऑल इंडिया कोटा से पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट मिल सकती है। ये बात हुई ऑल इंडिया कोटा की। मगर मैंने आपसे कहा था कि एक और तरीका है स्टेट कोटा काउंसलिंग जिसमें पंजाब के स्टूडेंट ही सिर्फ एलिजिबल होते हैं और उनकी कंपटीशन सिर्फ पंजाब के ही जो डोमिसाइल स्टूडेंट है उन्हीं से होती है, बाकी सभी से नहीं होती। उनके लिए स्टेट कोटा काउंसलिंग है जिसमें स्टेट की 85% सीट्स रहती है। उस 85% सीट के लिए जो स्टेट काउंसलिंग होती है उसके लिए कट ऑफ क्या जाती है, उसके लिए कट ऑफ थोड़ी कम जाती है विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया कोटा। कितनी जाती है? यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो आपको मिनिमम 580 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे स्टेट कोटा काउंसलिंग से पंजाब में सीट पाने के लिए। बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं तो 543 या उससे 543, 544 या 545 इस 545 मार्क्स या उससे ज़्यादा लाने होंगे अगर आप स्टेट कोटा काउंसलिंग से गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हो। तो ये प्योर गवर्नमेंट सीट की बात हो रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आप आते हो तो आपको 572 या 573 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे यदि आप पंजाब स्टेट में स्टेट कोटा काउंसलिंग से सीट पाना चाहते हो तो। गवर्नमेंट सीट प्राइवेट के लिए कितना चाहिए वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। एससी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो तो आप 447 या 448 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हो नीट यूजी 2021 के एग्जाम में, तब जाकर के आपके चांसेस बनते हैं कि आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग से पंजाब में गवर्नमेंट सीट मिल जाए एससी कैटेगरी में आने के बाद। हैंडीकैप्ड की अगर बात करें तो 155 हैंडीकैप्ड हमें पता है थोड़ी कम तो कट ऑफ जाती ही है और जानी भी चाहिए। हैंडीकैप्ड 155 मार्क्स या उससे ज़्यादा आप लेकर के आते हो और आप हैंडीकैप्ड कैटेगरीज में आते हो तो आपके पास चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। बॉर्डर एरिया की बात करें तो 585 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने पर आपको, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपको 585 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे टू गेट गवर्नमेंट सीट इन पंजाब थ्रू स्टेट कोटा काउंसलिंग। डिफेंस से यदि आप आते हो तो 269 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे टू गेट गवर्नमेंट सीट इन पंजाब थ्रू स्टेट कोटा काउंसलिंग। फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से अगर आप आते हो तो आपको 239 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे टू गेट गवर्नमेंट सीट इन पंजाब। बैकवर्ड एरिया से यदि आप आते हो तो 596 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे टू गेट गवर्नमेंट सीट इन पंजाब थ्रू स्टेट कोटा काउंसलिंग। रूरल एरिया से यदि आप आते हो तो 516 517 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे टू गेट गवर्नमेंट सीट इन पंजाब। हाँ, उसी तरीके से स्पोर्ट्स कोटा के लिए 330 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे। एनआरआई कोटा के लिए 150 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे। तो ये कुछ कैटेगरी वाइज मिनिमम आपको कितने मार्क्स लाने होंगे यदि आपको पंजाब में गवर्नमेंट सीट पाने हैं तो। उसी तरीके से सेमी गवर्नमेंट सीट्स की अगर बात करें, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उनकी अगर बात करें तो यदि आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 398 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे जिससे कि आपको प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट मिल जाए। तो कट ऑफ काफ़ी नीचे जाती है जैसा मैंने आपको बताया था, जिसकी फीस 3.5 लाख से लेकर के 9 लाख तक वेरी करती है। वो डिपेंड करता है अब आप और जितना ज़्यादा मार्क्स लेकर के आओगे तो वैसे वैसे आपको कम फीस वाले कॉलेजेस मिलेंगे और अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। उसी तरीके से बैकवर्ड कास्ट में यदि आप बिलोंग करते हो तो जो सेमी गवर्नमेंट सीट है, जो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट है, उसको पाने के लिए आपको मिनिमम 268 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, तब जाकर के आपको वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट सीट है, मतलब सेमी गवर्नमेंट सीट, वो आपको मिल जाएगी। उसी तरीके से एससी कैटेगरी की बात करें तो 131 एंड अबव आप लेकर के आते हो, 131 मार्क्स से ज़्यादा लेकर के आते हो तो आपके चांसेस हैं कि आपको पंजाब में प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट सीट है वो आपको मिल जाएगी। मगर अगेन मैंने आपको बताया कि उन सीट्स की भी जो फीस है वो 3.5 लाख से लेकर के 9 लाख तक वैरी करती है, तो वो चीज़ें भी आपको देखनी होगी। हम बॉर्डर एरिया की बात करें तो 482 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे टू गेट सेमी गवर्नमेंट सीट इन पंजाब थ्रू स्टेट कोटा काउंसलिंग। एक बात ध्यान में रखें कि प्राइवेट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट सीट की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा नहीं करती है। सेमी गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट सीट है या प्योर प्राइवेट सीट, उनकी काउंसलिंग स्टेट ही करती है। तो इस दुविधा में ना रहें, इस कंफ्यूजन में ना रहें कि ऑल इंडिया कोटा में इन सीट्स की मैंने कट ऑफ नहीं बताई, क्योंकि इन सीट्स की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा से नहीं होती है। ऑल इंडिया कोटा में प्योर गवर्नमेंट कॉलेज की जो 15% सीट होती है वो ही सिर्फ दी जाती है, प्राइवेट की कोई सीट नहीं दी जाती है। एमसीसी में जो प्राइवेट सीट्स होती हैं उनको हम डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। डिफेंस
कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो सेमी गवर्नमेंट सीट पाने के लिए आपको मिनिमम 227 मार्क्स लाने होंगे। फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो सेमी गवर्नमेंट सीट पाने के लिए आपको मिनिमम 161 मार्क्स स्कोर करने होंगे। बैकवर्ड एरिया से यदि आप आते हैं तो 475 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, उससे ज़्यादा लेकर के आते हैं तो आपके चांसेस हैं। रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो 290 मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे, उससे ज़्यादा लेकर आने पे आपके चांसेस बन सकते हैं। JNK के अंडर अगर आप आते हैं तो 313 या उससे ज़्यादा आपको स्कोर करने होंगे। JNK क्या है कि कुछ सीट्स जैसा मैंने आपको बताया कि जो जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स होते हैं उनके लिए रिजर्व होते हैं, तो जो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं तो फिर आपको मिनिमम 313 या उससे ज़्यादा मार्क्स अगर आप लेकर के आते हैं तो आपके चांसेस हैं। उसी तरीके से टेररिस्ट अटैक कैटेगरी के अंदर में अगर आप आते हैं, जो टेररिस्ट अटैक एरिया है उसके अंदर अगर आप आते हैं, उससे पीड़ित हैं, तो आपको 259 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे टू गेट सेमी गवर्नमेंट सीट इन पंजाब। और स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप आते हैं तो फिर 256 मिनिमम मार्क्स आप रखने होंगे। ये बात हुई सेमी गवर्नमेंट सीट की। अब आते हैं प्योर प्राइवेट सीट, मतलब मैनेजमेंट कोटा सीट जिसको बोलते हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस की प्राइवेट सीट्स होती हैं उनको प्योर मैनेजमेंट कोटा सीट्स बोलते हैं। उनकी कट ऑफ अलग जाती है। उनकी कट ऑफ की अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी की कट ऑफ 397 होने चाहिए, तब जाकर के आपको चांसेस मिलेंगे। बैकवर्ड कास्ट से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको 184 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। SC कैटेगरी में यदि आप बिलोंग करते हैं तो 131 से ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। बॉर्डर एरिया से अगर आप आते हैं तो 485 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। डिफेंस कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 259 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आपको मैनेजमेंट कोटा सीट मिलेगी। बैकवर्ड एरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 464 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आपको वहाँ पे मैनेजमेंट सीट मिलने के चांसेस हैं। रूरल एरिया से यदि आप आते हैं तो 325 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे। टेररिस्ट अटैक कैटेगरी के अंदर यदि आप आते हैं तो 253 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे टू गेट मैनेजमेंट सीट। JK माइग्रेंट्स कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो 288 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। स्पोर्ट्स कैटेगरी के अगर अंदर आप आते हैं तो 367 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। और NRI सीट्स के लिए 154 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे टू गेट मैनेजमेंट सीट इन पंजाब। तो ये टोटल डिटेल्स थी पंजाब की। आई होप कि आपके मन में अभी से लेकर के काउंसलिंग तक जितनी भी क्वेरीज आएंगी या आ सकती है पंजाब स्टेट को लेकर के, वो इसमें कवर हो गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह गई हो तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप मेंशन कर दें, मैं आपको आंसर कर दूंगा, या फिर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मगर जहां तक मेरा ख्याल है मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में दिया है जो पंजाब स्टेट काउंसलिंग से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके की वीडियो जो है वो हर एक स्टेट के लिए कवर होगी। कर्नाटका के लिए, पंजाब के लिए हो चुकी, कर्नाटका के लिए होगी, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, सभी स्टेट के लिए कवर की जाएगी। तो अगर आप अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट की जानकारी चाहते हैं और मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए कैटेगरी वाइज, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जब नेक्स्ट स्टेट की वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके और आपको आपके स्टेट